Hello dear students, how are you all? I hope you all are very good and must be learning very well. Today we are going to start the new chapter of class 5th computer, that is chapter number 4 about working with slides. Okay, let's start the chapter. The first topic we have is adding a slide. Students, while creating a presentation, sometimes you need to insert new slides in it. What they're saying, जब आप एक presentation create करते हैं, तो sometimes कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको उसमें new slides को insert करने की जरूरत होती है. So जब भी आप एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करेंगे, सबसे पहले आप उसके लेआउट को सेलेक्ट करेंगे. ऑलराइट, सो देयर आर वेरियस लेआउट्स जो कि एक स्लाइड के लिए अवेलेबल होते हैं. और उनके अंदर आप टेक्स्ट, टाइटल्स, बुलेटेड लिस्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट्स जैसे कि टेबल, चार्ट, पिक्चर्स, आइकन्स, वीडियोस, इन सभी को इजीली होल्ड कर सकते हैं. सो टू ऐड अ न्यू स्लाइड, डू द फॉलोइंग स्टेप्स. नंबर 1, आप पहले स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे. आफ्टर विच उस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे जिसके बाद आप एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करना चाह रहे हैं. देन इफ यू वांट कि न्यू स्लाइड के अंदर सेम लेआउट होना चाहिए जो प्रीवियस वाली स्लाइड के अंदर था, तो आप न्यू स्लाइड बटन पे क्लिक करेंगे जो कि अगेन स्लाइड्स ग्रुप में ऑन द होम टैब प्रेजेंट होगा. ऑलराइट, बट इफ यू वांट कि आपकी न्यू स्लाइड जो है वो किसी अदर स्लाइड के लेआउट पर बेस्ड हो, तो न्यू स्लाइड ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है एंड देन वहां से कोई भी डिजायर्ड स्लाइड लेआउट आप सेलेक्ट कर सकते हैं. पावर पॉइंट एक न्यू स्लाइड ऐड कर देगा सेलेक्टेड लेआउट के साथ इन द स्लाइड पेन, एंड आप उसे फिर स्लाइड नेविगेशन पेन पर भी ऑब्जर्व कर सकते हो ऑन द लेफ्ट. नाउ चेंजिंग स्लाइड लेआउट. तो स्टूडेंट्स, आप क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग स्लाइड के लेआउट को चेंज कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट के साथ मैच करेगा. एंड टू डू सो, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग स्लाइड को सिलेक्ट कीजिए इन द स्लाइड नेविगेशन पेन एंड देन क्लिक करना है ऑन होम. आफ्टर दैट लेआउट, और इफ यू वांट तो आप अपने स्लाइड के ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक कर सकते हैं. देन अगेन वहां से लेआउट ऑप्शन को चूज करेंगे फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड देन सेलेक्ट द रिक्वायर्ड लेआउट. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वी हैव अबाउट डिलीटिंग अ स्लाइड. सो टू डिलीट अ स्लाइड, अब आप प्रेजेंटेशन में से क्या करना चाहते हैं, स्लाइड को डिलीट करना चाहते हैं. सो अगेन उस स्लाइड पर राइट क्लिक करना है जो आप डिलीट करना चाह रहे हैं. वेयर इन द स्लाइड नेविगेशन पे, एंड देन क्लिक करना है डिलीट स्लाइड ऑप्शन पर. ओके, सिंपल. और वी हैव अनदर मेथड आल्सो कि स्लाइड को सेलेक्ट कीजिए एंड सिंपली डिलीट की प्रेस कर दीजिए फ्रॉम द कीबोर्ड. देन दैट पर्टिकुलर स्लाइड विल बी डिलीटेड फ्रॉम योर प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट वी हैव अबाउट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट. नाउ स्लाइड के अंदर टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है. सी, फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स को अप्लाई करना ऑन द टेक्स्ट, वो आपके ऑडियंस के अटेंशन को ड्रॉ करता है एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन पर एंड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे एम्फेसाइज करता है. सो सिमिलर टू वर्ड की तरह पावर पॉइंट भी सेवरल फॉर्मेटिंग फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है स्लाइड के अंदर टेक्स्ट को ब्यूटिफाई करने के लिए. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न हाउ टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल. सबसे पहले फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना हम सीखेंगे. उसके लिए आपको पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है विच यू वांट टू फॉर्मेट. आफ्टर दैट यू विल क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो जो कि नेक्स्ट टू द फॉन्ट बटन प्रेजेंट होता है इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब. एंड देन वहां से कोई भी फॉन्ट स्टाइल आप सेलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड देन ऑब्जर्व द चेंजेस. देन नेक्स्ट यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज ऑल्सो. अगेन उसके लिए पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसका फॉन्ट साइज चेंज करना है. देन होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के अंदर फॉन्ट साइज बटन के नेक्स्ट जो ड्रॉप डाउन एरो है उस पर क्लिक करना है एंड वहां से कोई भी डिजायर फॉन्ट साइज आप ले सकते हो. और अनदर मेथड व्हाट वी हैव कि आप इंक्रीज फॉन्ट साइज बटन और डिक्रीज फॉन्ट साइज बटन पे क्लिक कर सकते हैं. वेयर दे आर प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होते हैं फॉन्ट ग्रुप के अंदर. ठीक है, साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए. नेक्स्ट, चेंजिंग फॉन्ट केस. स्टूडेंट्स, नाउ टू चेंज आप फॉन्ट केस चेंज करना चाहते हैं. सो अगेन इसके लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है. देन जो ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू चेंज केस बटन प्रेजेंट होता है फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब में, आप उस पे क्लिक करोगे. ऑलराइट, देन डिजायर्ड केस जो है डिस्प्लेड लिस्ट ऑफ ऑप्शन में से आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे. नाउ चेंजिंग अलाइनमेंट. स्टूडेंट, अलाइनमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय अलाइनमेंट? सो अलाइनमेंट का मतलब होता है स्लाइड के अंदर टेक्स्ट का जो प्लेसमेंट है उसे कहा जाता है अलाइनमेंट. एंड इफ यू वांट तो आप उसमें एडजस्ट कर सकते हो हॉरिजॉन्टल को एज वेल एज वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं टू सी कि कैसे वो स्लाइड पर डिस्प्ले होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकल अलाइनमेंट क्या है? सी, तो आप वहां पर टेक्स्ट अलाइनमेंट को टॉप, मिडिल, बॉटम,
टॉप सेंटर्ड, मिडिल सेंटर्ड और बॉटम सेंटर्ड किसी भी तरफ अलाइन कर सकते हैं इन द टेक्स्ट बॉक्स इन अ स्लाइड। सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द टेक्स्ट, देन क्लिक करना है ड्रॉप डाउन एरो पे ऑफ द अलाइन टेक्स्ट बटन, जो कि पैराग्राफ ग्रुप में ऑन द होम टैब प्रेजेंट होता है। वहां से कोई भी डिजायर्ड ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द मेन्यू दैट अपीयर्स। सेकेंड वी हैव हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टली अलाइन किया जाता है। सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है एंड देन वहां से कोई भी डिजायर्ड ऑप्शंस आप चूज कर सकते हो, लाइक अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, सेंटर और जस्टिफाई। ये आपके अगेन होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप के अंदर अवेलेबल होते हैं। Next, we have what? Creating bulleted and numbered list. So students, if you want, so you could create bulleted and numbered list also. For that, first of all, आप paragraph select करेंगे जिसमें आप list apply करना चाहते हैं। और if you want, तो you will place the cursor at the location जहाँ पे आप bullets apply करना चाह रहे हैं। सेकेंड स्टेप, फिर आप बुलेट और नंबर पे क्लिक करेंगे, जो कि अगेन ड्रॉप डाउन एरो में प्रेजेंट है इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब। एंड देन वहां से कोई भी डिजायर लिस्ट स्टाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द डिस्प्लेड ऑप्शंस। नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक यूजिंग फॉर्मेट पेंटर। सी, जस्ट लाइक इन वर्ड, वर्ड की तरह फॉर्मेट पेंटर क्या है, जैसे वर्ड में था इसी तरीके से यहाँ भी फॉर्मेट पेंटर अलाउ करता है कि आप फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स को कॉपी कर लें एक ऑब्जेक्ट से टू द अनदर ऑब्जेक्ट इन पावर पॉइंट टू। पावर पॉइंट में भी यही वर्ड की तरह एक फीचर है कि फॉर्मेट पेंटर यहाँ प्रेजेंट होता है, जिससे आप एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स को कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या करता है, बेसिकली ये सारे फॉर्मेटिंग को पिक कर लेता है आपके पहले प्रोजेक्ट में से, चाहे वो आपका शेप हो, पिक्चर हो, पीस ऑफ टेक्स्ट हो, एंड देन उसको दूसरे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर देता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग इफेक्ट को कॉपी करना है तो आप उस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट करेंगे विच यू वांट टू कॉपी, एंड देन आप फॉर्मेट पेंटर बटन पे क्लिक करेंगे, जो कि अगेन कहाँ प्रेजेंट है, होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर। ऑलराइट, देन पॉइंटर आपका पेंट ब्रश आइकन में चेंज हो जाएगा। देन आपको माउस को होल्ड डाउन करके ड्रैग करना है ओवर द टेक्स्ट जिस पे आप उस इफेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, एंड देन सिंपली रिलीज द माउस बटन। ओके, सो वो जो फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स थे वो पहले ऑब्जेक्ट से कॉपी होके अदर ऑब्जेक्ट पे पेस्ट हो जाएंगे। Next is adding objects. Students, if you want to, you can add different objects also in the slide. Why? To enhance its look. So for that, first of all, inserting word art. What is it? Word art feature helps you to create special or decorative text. ये एक feature है जिससे थ्रू आप special या decorative text create कर सकते हैं, या ये आपके text को एक unique look provide करता है। Word art का use करके आप अपने text को curved, wavy, shadowed या उसमें 3D effects apply कर सकते हैं। So for that again आपको टेक्स्ट ग्रुप में वर्ड आर्ट बटन पे क्लिक करना है ऑन द इंसर्ट टैब। देन एक वर्ड आर्ट गैलरी ओपन होगी स्क्रीन पर, एज आई हैव शोन यू लाइक दिस। ऐसे कोई भी वर्ड आर्ट स्टाइल आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यू विल टाइप वेलकम। आप प्लेस होल्डर के अंदर से वेलकम को टाइप करेंगे, टेक्स्ट को रिप्लेस करके, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा था योर टेक्स्ट हियर, उसे रिप्लेस करके यू विल टाइप वेलकम इन दिस प्लेस होल्डर। देन इसके बाद आप वेरियस टेक्स्ट अफिक्स अप्लाई कर सकते हैं इस टेक्स्ट के अंदर वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप का यूज करके ऑन द शेप फॉर्मेट। ठीक है, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट फिल ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है, डिजायर्ड कलर सेलेक्ट करना है, एंड देन ऑब्जर्व द चेंजेस। ओके, देन आप क्लिक करेंगे टेक्स्ट आउटलाइन ड्रॉप डाउन मेन्यू पे, वहां से कोई भी डिजायर्ड ऑप्शन को आप चूज करेंगे फ्रॉम द डिस्प्लेड लिस्ट। फिर क्लिक करेंगे टेक्स्ट इफेक्ट्स ड्रॉप डाउन एरो पे, फिर पॉइंट करेंगे 3D रोटेशन ऑप्शन के टूवर्ड्स, वहां से कोई भी डिजायर्ड इफेक्ट सेलेक्ट करना है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव सेक्शन, एंड देन ऑब्जर्व द चेंजेस इन द टेक्स्ट। नेक्स्ट वी हैव व्हाट? इंसर्टिंग द टेक्स्ट बॉक्स। तो समटाइम स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि हमें जो एरिया प्रोवाइडेड है टेक्स्ट को एंटर करने के लिए स्लाइड में, उससे ज्यादा टेक्स्ट आपको ऐड करना है, तो टेक्स्ट बॉक्स बटन आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इसमें मोर टेक्स्ट अपने स्लाइड में ऐड कर सके। सो टेक्स्ट बॉक्स एक प्लेस होल्डर है जहाँ पे आप अपने टेक्स्ट को एंटर करते हो, मैनिपुलेट करते हैं, एंड इफ यू वांट तो आप इस टेक्स्ट बॉक्स को मूव कर सकते हो उसके कंटेंट्स के साथ एनीवेयर ऑन द स्लाइड। सो हाउ टू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स? फॉर दैट यू हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप्स। नंबर 1, क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्स बटन। टेक्स्ट बॉक्स बटन पे क्लिक करेंगे, जो कि टेक्स्ट ग्रुप में ऑन द इंसर्ट टैब प्रेजेंट होता है। देन लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करके ड्रैग करना है डायगनली टुवर्ड्स राइट साइड, and then release the mouse button.
तो आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स मिलेगा स्लाइड पर विद द कर्सर, ठीक है, एंड देन आप उसके अंदर टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं। से दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स। सी इफ अगर टेक्स्ट लॉन्ग है तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा एंड टेक्स्ट को शिफ्ट कर देगा टू द नेक्स्ट लाइन, जिससे आपका बॉक्स एरिया व्यू में रहेगा। नेक्स्ट वी हैव इंसर्टिंग पिक्चर्स। सो इट इज राइटली सेड कि पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। एक पिक्चर जो है 1,000 वर्ड से भी ज्यादा वर्दी है, राइट। सो स्टूडेंट्स, एक सब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो उसकी मीनिंग को कन्वे करती है ज्यादा इफेक्टिवली एज कंपेयर टू इट्स टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन। सो इफ यू वांट तो आप पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन पे बाय क्लिकिंग ऑन इंसर्ट टैब एंड वहां पे सेलेक्ट करना है पिक्चर्स ऑप्शन को फ्रॉम द इमेजेस ग्रुप। बेसिकली वी हैव 3 वेज पिक्चर इंसर्ट करने के लिए। हमारे पास 3 वेज हैं। नंबर 1, इंसर्टिंग पिक्चर्स फ्रॉम अ फाइल, ठीक है। तो उसके लिए आपको इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है, देन सेलेक्ट करना है पिक्चर्स को, फिर उसके अंदर दिस डिवाइस ऑप्शन होगा इन द इमेजेस ग्रुप, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। उसमें जो भी डिजायर्ड पिक्चर आपको चाहिए आप सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द लोकेशन ऑफ योर कंप्यूटर एंड देन क्लिक ऑन इंसर्ट बटन, ऑलराइट, एंड वो सेलेक्टेड पिक्चर आपकी स्लाइड में ऐड हो जाएगी। नाउ इंसर्टिंग स्टॉक इमेजेस। स्टूडेंट्स, नाउ इफ यू वांट तो आप स्टॉक ऑफ इमेजेस में से भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर दैट आपको क्लिक करना है इंसर्ट पे, देन पिक्चर्स पे एंड देन स्टॉक इमेजेस ऑप्शन पे। फिर वहां से स्टॉक इमेजेस विंडो ओपन होगी। जो भी थीम आपको चाहिए आप चूज करेंगे स्टॉक इमेजेस विंडोज में से, एंड इफ यू वांट तो आप खुद का टर्म भी सर्च कर सकते हैं इन द सर्च बार। आफ्टर दैट आप एक वहां से कोई भी एक पिक्चर या एक से ज्यादा पिक्चर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द गैलरी ऑफ इमेजेस एंड देन क्लिक करना है इंसर्ट बटन पे। फिर वो सेलेक्टेड पिक्चर और द पिक्चर्स जो हैं वो आपकी स्लाइड में ऐड हो जाए, राइट। इफ यू वांट तो आप अपने पिक्चर के हैंडल्स को ड्रैग कर सकते हैं उसे रिसाइज करने के लिए एंड एक डिजायर्ड पोजीशन पे प्लेस करने के लिए भी। नाउ इंसर्टिंग ऑनलाइन पिक्चर्स। सो इफ यू वांट तो आप इंटरनेट से भी पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर दैट अगेन क्लिक ऑन इंसर्ट, देन पिक्चर्स, देन उसके अंदर ऑनलाइन पिक्चर्स ऑप्शन को क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट आपको एक टर्म को सर्च करना है सर्च बॉक्स में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कंप्यूटर सर्च किया तो एक गैलरी ऑफ इमेजेस जो सब इस सर्च टर्म से रिलेटेड होंगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। देन वहां से जो भी डिजायर्ड इमेज चाहिए आप सेलेक्ट करोगे, इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन वो इमेज आपके सिलेक्टेड स्लाइड पर अपीयर। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग शेप। शेप क्या है? शेप एक ड्राइंग फीचर है जो कि डिफरेंट शेप्स को इंसर्ट करने में हेल्पफुल है इन अ स्लाइड। तो शेप्स को आप रिसाइज, रोटेट, फ्लिप एंड कलर भी कर सकते हैं। सो टू इंसर्ट द शेप्स फॉलो द स्टेप्स। नंबर 1, क्लिक ऑन द शेप्स ऑप्शन जो कि इलस्ट्रेशन ग्रुप में ऑन द इंसर्ट टैब प्रेजेंट होता है। वहां पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी लाइक लाइंस, रेक्टेंगल्स, फ्लो चार्ट एक्सेट्रा। देन आपको कोई भी शेप सेलेक्ट करनी है, आपका पॉइंटर शेप सेलेक्ट करने के बाद प्लस साइन में चेंज हो जाएगा। फिर आप पॉइंटर को स्लाइड पे लेकर आओगे जहां भी आप ऑब्जेक्ट को पेस्ट करना चाहते हैं। माउस बटन को क्लिक एंड ड्रैग करना है टू ड्रॉ दैट पर्टिकुलर शेप एंड देन रिलीज द माउस। वंस यू हैव कंप्लीटेड, आफ्टर दैट रिलीज द माउस। नेक्स्ट इज एडिंग टेक्स्ट इन अ शेप। स्टूडेंट्स, इफ यू वांट तो आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं शेप के अंदर। फॉर दैट आपको शेप पे राइट क्लिक करना है एंड देन सेलेक्ट करना है एडिट टेक्स्ट को फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। देन इंसर्शन पॉइंट आपको उस शेप के अंदर अपीयर होगा। फिर आप टेक्स्ट टाइप करेंगे इनसाइड द शेप। नेक्स्ट वी हैव अप्लाइंग शेडो इफेक्ट्स टू शेप। सो इफ यू वांट तो आप शेप में शेडो इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपकी शेप ज्यादा इंप्रेसिव लगती है इन अपीयरेंस, राइट। सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द शेप एंड देन ड्राइंग ग्रुप में होम टैब के अंदर शेप इफेक्ट्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। आफ्टर दैट आपको सेलेक्ट करना है शेडो ऑप्शन को जो कि ड्रॉप डाउन मेन्यू में प्रेजेंट होगा एंड देन आपको क्लिक करना है ऑफसेट सेंटर ऑप्शन पर जो कि आउटर सेक्शन कैस्केडिंग मेन्यू के आउटर सेक्शन में प्रेजेंट होता है। देन वो सिलेक्टेड इफेक्ट आपकी शेप पर अपीयर होगा। सी यू कैन इंसर्ट इफ यू वांट तो आप मोर देन वन ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं शिफ्ट की को होल्ड करके एंड ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक करके, ऑलराइट। Next, we have rotating an object. Students, now to rotate a picture or any other object, you have to follow the steps. Number 1, select the picture. ठीक है, जिस भी पिक्चर, शेप, वर्ड आर्ट और टेक्स्ट बॉक्स को आप रोटेट करना चाहते हो आप उसको सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। फिर एक रोटेशन हैंडल आपके ऑब्जेक्ट के टॉप पर अपीयर होगा लाइक दिस।
आप उस रोटेशन हैंडल पर क्लिक करेंगे, उसे ड्रैग करेंगे उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप अपनी शेप को रोटेट करना चाहते हैं। इफ यू वांट तो आप एक पिक्चर और ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं रोटेट ऑप्शन का भी यूज करके। इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है एंड देन शेप फॉर्मेट टैब पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अरेंज ग्रुप के अंदर रोटेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन डिजायर रोटेशन चूज करेंगे फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। ऑलराइट, देन अपार्ट अब एक इमेज को रोटेट करने के अलावा आप उसे फ्लिप भी कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल ऑप्शन, जो कि अगेन ड्रॉप डाउन मेन्यू में प्रेजेंट है रोटेट ऑप्शन के अंडर अरेंज ग्रुप एंड देन शेप फॉर्मेट टैब। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव व्हाट रीसाइजिंग एन ऑब्जेक्ट। जो स्टूडेंट्स इफ यू वांट तो आप एक ऑब्जेक्ट या पिक्चर के साइज को भी एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर दैट अगेन उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे विच यू वांट टू रीसाइज। देन उसके बाद पॉइंटर को किसी भी 8 रिसाइजिंग हैंडल्स पर लेकर आना है ऑन द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट एंड देन अब जब आपका पॉइंटर डबल हेडेड एरो में चेंज होगा आप हैंडल को इनवर्ड्स अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे उस शेप के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को रिसाइज करेंगे बाय कीपिंग द सेंटर, ऑब्जेक्ट के सेंटर को सेम प्लेस पर रखकर एंड देन होल्ड डाउन करेंगे कंट्रोल की को एज यू विल ड्रैग। इंसर्टिंग 3D मॉडल्स, सो इन पावरपॉइंट में आप कुछ एडिशनल ऑब्जेक्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं लाइक आइकन्स एंड 3D मॉडल्स। सो लेट अस लर्न कि हाउ टू ऐड 3D मॉडल्स इन अ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। So for that they have given the steps to be followed. Number 1, first of all click on the insert tab and वहाँ से 3D models को select करना है in the illustrations group. Then drop down menu में से stock 3D models को select करेंगे और you can select this device option also. फिर online 3D model dialog box will appear. ठीक है, वहाँ से आप एक कोई भी कैटेगरी चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने डायनासोर्स कैटेगरी को चूज किया है। फिर कोई भी अपनी चॉइस का 3D मॉडल सेलेक्ट करना है और उस पर डबल क्लिक करना है उसको टेबल के अंदर इंसर्ट करने के लिए। ऑलराइट, देन वो 3D मॉडल आपकी टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। So that's all for the chapter. It's completed and I hope that you must have understood about the formatting documents in PowerPoint to make them more enhanced and appealing. Okay, so let's meet in the next session very soon with the new topic. Till then keep learning very well and thanks to all.